नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपियन देश डेनमार्क के बारे में। दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे डेनिश क्रोन चलता है, जो भारत के तकरीबन 12 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 42,953 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की पॉपुलेशन 2023 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 59,10,913 इस देश की पॉपुलेशन है। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 409.38 बिलियन यूएस डॉलर 2023 के सर्वे के अनुसार है। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 60,414 यूएस डॉलर 2023 के सर्वे के अनुसार है। अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो द म्यूट स्वान इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो मार्गरेट डेजी इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो स्टेक्ड फ्लैक्स इस देश का राष्ट्रीय फूड है। अगर इस देश के बॉर्डर्स की बात की जाए तो जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन से अपनी बॉर्डर साझा करता है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +45 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। वैसे तो डेनमार्क के अंदर पूरा ही डेनमार्क घूमने फिरने लायक है, लेकिन आज मैं आपको यहाँ के कुछ ऐसे प्लेस बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा देखने में आकर्षक है और सांस्कृतिक है, जिसमें से हमारा पहला प्लेस है द फारो आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड इतना ज़्यादा खूबसूरत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये आपको अगर नक्शे में आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा, लेकिन ये डेनमार्क का हिस्सा है और यहाँ पे जो चलने वाली मुद्रा है वो डेनिश क्रोन ही है। दोस्तों, ये आइलैंड के अंदर आपको प्रकृति के, हरियाली के और रात के समय के वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे आपको स्पेशल डेनिश मसाज दी जाती है। यहाँ का दूसरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है वो है द टिवोली गार्डन। दोस्तों, ये यूरोप के खूबसूरत गार्डनों में से एक है और बहुत से यूरोपियन सैलानी यहाँ आते हैं। वो आपको पता है क्यों ऐसा? क्योंकि इस गार्डन में आपको फूलों की वो प्रजातियाँ और वो जातें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी दोस्तों। और ये गार्डन इतना ज़्यादा खूबसूरत है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिज्नी थीम के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पे रात का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि आप दिन का नज़ारा भूल जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क टिवोली गार्डन से कुछ ही दूरी पर। अगर आप भी मेरी तरह इतिहास में रुचि रखते हो तो आपको ये गार्डन जरूर विजिट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे इतिहास की वो चीज़ देखने को मिलेगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें इस देश के इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई है, जो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। और हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा प्लेस जो माना जाता है वो है रिबे। दोस्तों, डेनमार्क के मध्य युग का इतिहास जानने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। 860 एडी में बना हुआ रिबे प्लेस आज भी इसकी खूबसूरती को कोई टक्कर नहीं दे सकता। और रिबे वाइकिंग सेंटर, ये जगह अपनी अलग प्रकार की सड़कें, विभिन्न प्रकार के घर और सबसे ज़्यादा विचित्रता के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और हमारा लास्ट है क्रिश्चियनबर्ग प्लेस। ये 800 साल पुराना बना हुआ इस महल में आपको यहाँ के सारे ईसाई बड़े बड़े राजाओं, योद्धाओं के बारे में इतिहास जानने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि डेनिश सरकार हमें इसके लिए गाइड भी प्रोवाइड करवाती है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, इस देश का पहला रोचक तथ्य ये है कि आप इस देश में इस देश का झंडा जला सकते हो, लेकिन किसी देश का झंडा आप इस देश में नहीं जला सकते। ऐसा करने पर आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वैसे दोस्तों, इस देश के झंडे के तथ्यों में 1219 में इस देश का झंडा बनाया गया था, जो आज तक के इस देश का झंडा है और ये दुनिया के सबसे पुराने झंडों में से एक है। दोस्तों, अगर इस देश की राजधानी की बात की जाए तो कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है। इस देश का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। दोस्तों, ये देश किसी का गुलाम तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, इस देश के अंदर 5 जून को संवैधानिक दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश माने जाते हैं और सबसे खुशहाल देशों में से एक डेनमार्क माना जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत है और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मजाकिये होते हैं। दोस्तों, इस देश की एक परंपरा के अनुसार अगर आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई है और आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ के लोग आपके ऊपर आपके जन्मदिन पर तज या फिर दालचीनी फेंकेंगे। और अगर आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है फिर भी आपने शादी नहीं की है तो आपके ऊपर यहाँ के लोग काली मिर्च फेंकेंगे आपके जन्मदिन पर। इस देश का इतिहास काफ़ी रोचक है, लेकिन हम कभी और वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों, इस देश का इतिहास जानने के लिए मुझे अलग डेडिकेटेड वीडियो लानी होगी। दोस्तों, आपको हंसी आएगी, लेकिन यहाँ पे एक राजा का नाम था हैरल्ड ब्लूटूथ। लेकिन दोस्तों, ब्लूटूथ की खोज स्वीडन में हुई है, ना कि डेनमार्क में। दोस्तों, अगर इस देश के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 100% इस देश का लिटरेसी रेट है। और इस देश के बारे में एक तथ्य और बहुत फेमस है, आप अपने बच्चे का नाम इस देश में नहीं रख सकते अपनी मर्जी से। अगर आप ऐसा
करना चाहते हो तो आपको पहले लोकल पुलिस से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो। दरअसल ये देश की सरकार ने कुछ नाम तय करे हुए हैं, उन नामों में से ही आप ये नाम रख सकते हो इस देश के अंदर। इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों ये है, अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले क्राउड एरिया में जाके पीटर चिल्लाते हो तो आपको बहुत सारे लोग देखने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे बहुत सारे नाम पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग नियमों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, यहाँ पे इसलिए क्राइम रेट भी 0 है। उदाहरण के तौर पर यहाँ के लोग ट्रैफिक के नियमों का इतना ज़्यादा गंभीरता से फॉलो करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। वैसे तो दोस्तों ये देश जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों पता है? यहाँ के लोग समझते हैं कि हम अगर साइकिल चलाएंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा। इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे सुअरों की संख्या है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। इस देश में ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। तो दोस्तों ये था डेनमार्क के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।